साहिब की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से अमरावती जिले में ये सत्संग हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज पहली बार इस सत्संग को सुनेंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज के सत्संग को थोड़ा सा भी समझेंगे। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आएंगे बैठेंगे एक आधा घंटा सुन के चले जाएंगे, लेकिन इस सत्संग को समझना, एक एक बात पे विचार करना, एक एक बात पे चिंतन मनन करना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक इस सत्संग को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सत्संग इसी विषय पे निर्भर करता है, इसी विषय पे आधारित है कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। जैसा कि आपको पता है, सत्संग नाम ही इसका रखा है, सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग। अगर सत्य का संग ही ना कर पाए तो फिर वो सत्संग है ही नहीं। अब सत्य है क्या, इसको समझना पड़ेगा। जब तक हमें यही नहीं पता लगा कि सत्य है क्या, तब तक हम उसका संग कभी कर ही नहीं सकते। कोई आपको कहे कि नीम के पेड़ के संग खड़े हो जा जाके, या आम के पेड़ के साथ खड़े हो जा जाके, या केले के पेड़ के साथ खड़े हो जाओ जाके। अब तुम्हें पता ही नहीं है नीम का पेड़ होता कैसा है, केले का पेड़ होता कैसा है, आम का पेड़ है कैसा, तो तुम क्या संग खड़े होगे जाके उसके? जंगल में जाओ, हजारों पेड़ होते हैं, क्या तुम्हें सबके पेड़ों के नाम याद है? क्या नाम पता है? क्या नहीं पता है। ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना। अगर उसका नाम लेके कोई कहे कि उस पेड़ के साथ खड़े हो जाओ, तो हमें उसका पता ही नहीं है खड़े कहां से होंगे। इसी प्रकार जब हम कहते हैं सत्य का साथ दो, सत्य के साथ रहो, सत्य का संग करो, तब हमें पता होना चाहिए सत्य है क्या, तभी तो उसका साथ देंगे। हमें ना पता होने के कारण कि सत्य क्या है, हमें हर प्रवचन, हर कथा, हर जितने भी ये प्रोग्राम चलते हैं, ये सब हमें सत्संग ही दिखाई देने लग जाते हैं। टीवी में कोई भी प्रोग्राम आ रहा होता है, कोई भी बाबा कुछ भी बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सत्संग आ रहा है, सत्संग देख रहे हैं। भाई ये सत्संग नहीं है, ये प्रवचन हो सकते हैं, या किसी देवी देवताओं की कथाएं हो सकती हैं, या उनकी कोई बाल लीला हो सकती है। सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्य है क्या, आज अच्छी तरह समझना है आपको। क्योंकि इसी सत्य को ना समझने के कारण हम अलग अलग धर्मों में, हम अलग अलग जात पात में, हम अलग अलग पंथों में भटके रह गए। सबको पता है कि सत्य एक है, परमात्मा एक है, तो फिर इतने धर्म क्यों हैं? हिंदू से पूछो परमात्मा कितने हैं, वो कहेगा एक। देवता अलग अलग बता सकता है, लेकिन जब परमात्मा पूछोगे तो वो एक ही बोलेगा। मुसलमान से पूछो अल्लाह कितने हैं, एक। वाहेगुरु से पूछो कितने वाहेगुरु हैं, एक। ईसाई से पूछो गॉड कितने हैं, एक। अब एक 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 हो गए चार हो गए। अज्ञानियों के लिए चार ही हैं। जो भगवान के नाम, अल्लाह के नाम, वाहेगुरु के नाम पे लड़ते हैं, उनके लिए चार ही हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुषों के लिए ये चार नहीं है, ये एक ही है। तो आज उस एक सत्य को जानेंगे कि वो एक सत्य है क्या, जो हम सबका है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेद नहीं है, वो हम सबका है। तो उसी सत्य के बारे में जानेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की,
सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके बाल गोपाल की, इनके गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो मुद्दा है कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई, उसके बाद हमारे सामने केवल एक ही मार्ग रह जाता है, एक ही रास्ता रह जाता है, वो है सत्य को अपनाना। उसके अलावा और कुछ शेष रह ही नहीं जाएगा। और सत्य क्या है, अच्छी तरह समझ लेना, बहुत खोल के समझाया जाएगा इसको। सबसे पहले समझा दें कि हमारे ग्रंथों में सत्य और असत्य के बारे में बताया क्या गया है। हिंदू धर्म का सबसे महान ग्रंथ गीता को बताया जाता है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने अपने मुंह से बोला है। बाकी सब ग्रंथ किसी ना किसी ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। केवल गीता का उपदेश ऐसा है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों को, युद्ध को रोक के, बीच में खड़े होके ये ज्ञान अर्जुन को सुनाया गया। ये वो दिव्य ज्ञान है। अब गीता के अनुसार हम चलें तो सत्य और असत्य क्या है, बिल्कुल क्लियर बताया गया है। हे अर्जुन सुनो, इधर आ जाओ। नहीं पकड़ना तो किसी और को पकड़ा दो, कोई बात नहीं, ऐसे बात मत करो, लाइव चल रहा है, उसमें सारी रिकॉर्ड हो रही है आपकी बात। बेटा कोई आ जाओ, एक बच्चा इसको पकड़ लो, ऐसे पकड़ो। देखो ऊसर देखो ना, उसमें क्या दिख रहा है। तो सत्य और असत्य क्या बताया गया गीता में कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। आप गीता पढ़ेंगे अध्याय 2 में, आप इसको देख सकते हैं। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों के बारे में क्या बताया गया है कि हे अर्जुन, असत्य वो है जिसका जन्म होता है और जिसका नाश होता है। असत्य वो है जो पल पल बदलता है, जो आज कैसा है कल कैसा हो जाएगा, परसों कैसा हो जाएगा। जो भी चीज बदल रही है वो असत्य है। और सत्य क्या है, हे अर्जुन, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, जो जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा, वैसा ही परसों रहेगा, वैसा ही सदा रहेगा, वो कभी बदलता ही नहीं है। तो क्या क्या चीजें हैं जो बदल रही हैं, उसको समझना है, वो असत्य है। तो सबसे बड़ा असत्य क्या है जो हम रोज देख रहे हैं, रोज बदल रहा है, वो है शरीर। जो हमारी काया है ये असत्य है। जब बच्चा पैदा हुआ था कितने से था, आप पैदा हुए कितने से थे, छोटे से। धीरे 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 1-1 सेंटीमीटर बढ़ते 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 आज 5 फुट के 6 फुट के हो गए। रोज बदले हो आप, रोज। एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब आप बदले नहीं। लेकिन माया ने आपको पता नहीं लगे दिया कि तुम बदल भी रहे हो। रोज शीशा देखा आपने, जब से तुमने शीशा देखना शुरू किया है एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो बिना शीशा देखे घर से बाहर निकल गए हो कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है, मेरे बाल सही से कंघी करी है कि नहीं करी है, खुश्की है कि नहीं है, सब देखा चेहरा, रोज अपना चेहरा देखा। लेकिन आज तक तुम पकड़ नहीं पाए कि मेरा चेहरा रोज बदल रहा है। वो छोटा सा बचपन का चेहरा और आज का चेहरा, दोनों की फोटो रख लो आपके सामने, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन शीशा भी तुम्हें बता नहीं पाया कि तुम रोज बदल रहे हो। रोज देखो बदलते बदलते कैसे हो गए। यही माया है जो बदल रही है, यही माया है। ये सारे शरीर जितने भी हैं, हमारे तुम्हारे, देवी देवताओं के भी, ये सब बदल रहे हैं। और जो भी चीज बदल रही है हे अर्जुन, वो माया है। जब कृष्ण जी पैदा हुए छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए, बढ़ते चले गए, ये सब माया है। राम जी छोटे से हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो माया है। हनुमान जी छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए, ये शरीर माया है।
अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। ये शरीरों को चलाने वाली आत्मा, ये जितने शरीर आपको दिखाई दे रहे हैं आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पूरे कस्बे में, ये जितने भी शरीर हैं, इनको चला कौन रहा है? आत्मा। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा अघुलनशील है, ये किसी में घुलती नहीं है। ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये कभी बदलती नहीं है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बेटा बात मत करो उससे, बात मत करो उससे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये कभी बदलती नहीं है, यही सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब असत्य है। जो भी चीज बदल रही है, मंदिर, छोटा सा मंदिर बना, नींव खोदी, पहले गड्ढा खोदा, ईंटें रखी, देखो रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा 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 लेंटर डाला, पेंट हो गया, बन गया, रोज बदला। और ऐसा नहीं रहेगा हमेशा, ये धीरे 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 इसका पतन हो जाएगा, टूट जाएगा, खंडर में बदल जाएगा। देखो पुराने पुराने मंदिर, यानी कोई भी चीज जो बदल रही है वो सब माया है। कोई मूर्ति बन रही है, देखो पहले दिन मूर्तिकार बनाता है, छोटी सी होती है, करते करते सीमेंट लगाया, सरिया लगाया, बड़ा करता गया, रोज बदल रही है। ये सब माया है। कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब माया है, वो प्रकृति है। प्रकृति का नियम है बदलाव। कोई भी चीज सदा एक सी नहीं रहेगी। ये सब असत्य है, ये सब आंखों का भ्रम है, सपना है, झूठ है। अब सच क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा जैसी थी वैसी है और सदा वैसी ही रहेगी। कोई भी ऐसा समय नहीं था जब ये आत्मा का जन्म हुआ, कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब आत्मा की मृत्यु होगी। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। और शरीरों को शस्त्र काट भी सकता है, अग्नि जला भी सकती है, वायु सुखा भी सकती है और जल भिगो भी सकता है। इन शरीरों का अस्तित्व सदा नहीं रहता। किसी का भी शरीर ले लो, राम जी का शरीर, पूरी लीला खत्म करी, उसके बाद उस शरीर का क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? राम जी का शरीर कहां गया? नहीं पता? हाँ, जल समाधि, जल में शरीर को गला दिया गया, खत्म कर दिया गया, जल ने शरीर को भिगो दिया। कृष्ण जी के शरीर का क्या हुआ? सारी लीला खत्म करने के बाद शरीर का क्या हुआ? तीर लगा पैर में, कृष्ण जी के पैर में तीर लगा और कृष्ण जी का शरीर समाप्त हो गया। अब कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? जिसके तीर लग नहीं सकता। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता, लेकिन पैर में तो तीर लग गया। जब पैर में तीर लग गया तो इसका मतलब जहां तीर लगा वो चीज कुछ और है, और जिसकी कृष्ण जी बात समझा रहे हैं, जिसको तीर लग नहीं सकता, वो चीज कुछ और है। अब इसको समझना है अच्छी तरह। अगर आपने कृष्ण जी की कही बात को समझ लिया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है यहां पर। हम असत्य के साथ जुड़ गए या सत्य के साथ जुड़े हैं, हर चीज समझ में आ जाएगी। तो कृष्ण जी ने शरीरों का खंडन करते हुए बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। जैसे ये सफेद कपड़ा पहना है मैंने, अब कोई कहेगा सफेद कपड़ा ही नितिन दास है तो वो मूर्ख है। ये नितिन दास के कपड़े हैं,
नितिन दास नहीं है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, कृष्ण जी का शरीर है, राम जी का शरीर है, हनुमान जी का शरीर है। अब देखो बोलने में भी आ रहा है, हनुमान जी का शरीर, यानी हनुमान जी अलग है और उनका शरीर अलग है। जैसे तुम्हारा घर, तुम अलग हो, तुम्हारा घर अलग है, तुम्हारी कार, तुम अलग हो, तुम्हारी कार अलग है, तुम्हारी दुकान, तुम अलग हो, तुम्हारी दुकान अलग है। इसी प्रकार हमारा शरीर, हम अलग हैं और हमारा शरीर अलग है। इसी प्रकार कृष्ण जी का शरीर, कृष्ण अलग है और कृष्ण जी का शरीर अलग है। शरीर को तीर लग सकता है, लगा ना पैर में, लेकिन कृष्ण जी के शरीर में तीर तो लगा पर कृष्ण जी के नहीं लगा। क्या कृष्ण जी के भी तीर लग सकता है? कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु हो गई, क्या कृष्ण जी की भी मृत्यु हो सकती है? जब भगवान ही मर जाए तो भगवान कैसे कहा है? लोग कृष्ण जी के कपड़ों को कृष्ण मान बैठे हैं। वो उनके कपड़े हैं, दो आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, कंधे, ये कपड़े हैं। जैसे मेरे कुर्ते के भी हाथ हैं, गला है, कंधे हैं, है कि नहीं कुर्ते के? आप कुर्ते को देखो, पैजामा देखो, टांग के रख दो तो पूरा ऐसा लगेगा कुर्ते के भी दो पैर हैं, कुर्ते के भी दो हाथ हैं। समझ रहे हो? इसी प्रकार मैं कुर्ता नहीं हो गया, मैं अलग हूं, कुर्ता अलग है। कुर्ते को काटा जा सकता है, मुझे नहीं काटा जा सकता। आत्म दृष्टि से देखो, हम आत्मा हैं, कृष्ण जी आत्मा हैं, हनुमान जी आत्मा हैं, राम जी आत्मा हैं। शरीर तो उन्होंने धारण कर लिए, आज कैसा कर लिया, कल को कैसा कर लेंगे। पहला शरीर कौन सा धारण किया विष्णु जी ने? कौन सा अवतार था पहला? मत्स्य अवतार, मछली का। अब कोई बेवकूफ ये सोचने लग जाए कि विष्णु जी तो मछली है, उसके बाद उन्होंने मछली भी छोड़ दिया अवतार, कछुए का अवतार पकड़ लिया, कछुए का शरीर धारण कर लिया, क्योंकि कपड़े हैं, जैसे मर्जी बना लो। तुम जाओ किसी दर्जी के पास, कहो मुझे गोरिल्ला जैसा कॉस्ट्यूम बना दो, वो गोरिल्ला बना के दे देगा तुम्हें, और तुम पहन के गोरिल्ला दिखाई देने लग जाओगे। तुम कह दो मुझे जेब्रा जैसा चाहिए, बच्चे देखो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ये कपड़े तो पहन के आते हैं अलग अलग तरह के, कोई बंदर के पहन आया, कोई चीता के पहन आया, कोई शेर के पहन आया। अब कोई बेवकूफ भी है जो बच्चों को चीता, शेर, बंदर समझने लग जाए। इसी प्रकार अगर कोई मछली समझ रहा है विष्णु जी को तो वो मूर्ख है। मछली का तो शरीर धारण कर लिया उन्होंने, अब मछली का शरीर छोड़ा, कछुए का पकड़ लिया। दूसरा अवतार कौन सा था? कुरुम अवतार। जब देवी देवताओं की और राक्षसों की समुद्र मंथन की कहानी चल रही थी तो वो पहाड़ कहां रखा गया? कछुए की पीठ के ऊपर। अब वो कछुआ कौन था? कौन सा कछुआ था वो? विष्णु जी का ही अवतार है दूसरा। अब कुछ अज्ञानी ये कहने लग जाए नहीं 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 विष्णु जी तो कछुआ ही है, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब कछुए का भी अवतार छोड़ दिया उन्होंने, अगला अवतार पकड़ लिया वराह अवतार, जंगली सुअर जिसके दांत बाहर को होते हैं। देखा ना, उसके ऊपर पृथ्वी लेके आ रहे हैं, वराह अवतार देखा कि नहीं? अब वराह अवतार का अवतार जब धारण कर लिया तो कुछ लोग समझने लग गए वो तो वराह ही है, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया, राम अवतार लिया। अब लोग समझने लगे कि ये तो आदमी हैं, विष्णु जी तो आदमी हैं, वो कछुआ, मछली, वराह ये नहीं है, जानवर नहीं है विष्णु जी। विष्णु जी तो आदमी है, राम जी कृष्ण जी आदमी है।
तो उनसे बड़ा भी मूर्ख कोई नहीं है। अरे जब वो मछली नहीं है, जब वो कछुआ नहीं है, वो आदमी कैसे हो गए? और तुम कह रहे हो वो आदमी है। तो भस्मासुर को किसने मारा? आदमी ने कि औरत ने? किसने मारा? भस्मासुर को किसने मारा? जिसने ये वरदान प्राप्त कर लिया भोले शंकर से कि जिसके सिर पे हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। मिला था ना वरदान। तो उसने क्या किया? भस्मासुर ने शंकर जी को दौड़ा लिया आगे आगे कि पहले इसी के सिर पे हाथ धर दूं, इसी को मारूं पहले। तो शंकर जी भागे वहां से। अब जब वहां से भागे तो विष्णु जी को याद किया। अब विष्णु जी आए तो कौन से रूप में आए? मोहिनी रूप में आए। अपने रूप में क्यों नहीं आए? वो तो आदमी है, अपने रूप में आ जाते। अगर वो अपने रूप में आ जाते तो भोले शंकर के साथ विष्णु जी भी दौड़ रहे होते। समझो इस बात को। इसलिए उन्होंने दिमाग लगा लिया कि भाई दोनों भाइयों को दौड़ाएगा, इससे अच्छा मोहिनी रूप में आ जाते हैं, क्योंकि स्त्री के मोह में कौन नहीं पड़ रहा। और ये तो राक्षस है, ये तो 2 मिनट का खेल है इसको घुमाना। अब वो स्त्री रूप में आ गए। अब लगे नचाने उसको। अब ऐसा नचाया कि नाचते नाचते अपने सिर के ऊपर हाथ रखवा दिया उससे बेचारे से, और वो एक ही दिन में भस्म हो गया। अब कोई कहे कि विष्णु जी औरत हैं तो वो भी महामूर्ख है। असल में विष्णु जी न आदमी है, न औरत है, न मछली है, न कछुआ है, न जंगली सुअर है, न वराह है, न कोई परशुराम है, न कोई राम है। ये सब शरीर हैं। विष्णु जी असल में एक आत्मा है, जो आत्मा कोई भी शरीर धारण कर सकती है। देखो गलियों में ये आत्मा ने सारे शरीर धारण कर रखे हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चींटी, मकोड़ी, सांप, बिच्छू, आदमी, औरत। जब तत्व दृष्टि से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? कि ये सारे शरीरों को आत्मा चला रही है। शरीर तो अलग अलग दिखाई दे जाएंगे सबके, लेकिन आत्मा एक है। सबकी आत्मा एक सी है, लेकिन शरीर अलग अलग है। तो असत्य क्या है? शरीर असत्य है। और आत्मा क्या है? आत्मा ही सत्य है। शरीर असत्य क्यों है? क्योंकि शरीरों का नाश हो जाता है। आत्मा सत्य इसलिए है क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा का नाम तो सुना है ना आपने पहले कभी? सबने सुना है? हाथ खड़े करो जिन्होंने सुना है। आत्मा का नाम पूरे जीवन में एक बार भी सुना हो? सबने सुना है, अच्छी बात है। आप लोग अपनी अपनी आत्मा लेके आए अपने साथ? किसी की घर में तो नहीं भूल गई? खाना बना रही हो जल्दी जल्दी, अरे सत्संग आत्मा वहीं पड़ी रहेगी, तुम आ गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना? अपना पर्स लाए हो, अपना कंगा लाए हो, अपना चश्मा लाए हो, अपने कपड़े लाए हो, हर चीज का पता है। जूते चप्पल लाए हो, सबका ढेर एक साथ लगा हुआ है ना। अभी कहेंगे अपने अपने चप्पल ले जाओ, सब अपनी अपनी चप्पल देख के ले जाएंगे, सब अपना अपना माल पहचान लेंगे, क्योंकि तुम लेके आए हो साथ में। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि जो आत्मा तुम लेके आए हो, छोड़ के तो कोई भी नहीं आया ना, जो लेके आए हो आत्मा वो है कैसी? कैसी है ये आत्मा? काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, त्रिकोण है, चौकोर है, गोल है? कैसी है ये आत्मा? ठंडी है, गर्म है, कैसी है ये आत्मा? किसी को नहीं पता कि आत्मा कैसी है। अभी शरीर के बारे में पूछ रहे ना, सबको पता लग जाएगा। हर चीज के बारे में पता है शरीर के बारे में। काला हूं, गोरा हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, कितनी हाइट है, कितनी वेट है, कितने नंबर का जूता आता है, सब पता है। लेकिन जिसकी वजह से ये सब जूते चप्पल पहन रहे हो, जिसकी वजह से मंदिर मस्जिद जा रहे हो, जिसकी वजह से आरतियां गा रहे हो, जिसकी वजह से ये हवन यज्ञ कर रहे हो, जिसकी वजह से ये सारा पूजा पाठ तीर्थ व्रत जा रहे हो, उस आत्मा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। और कृष्ण जी
तुम्हें शरीर का ज्ञान देने नहीं आए थे कि मेरे शरीर के मंदिर बना दो, पत्थर रख दो, पूजा कर लो। ये ज्ञान नहीं है उनका। उनका ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें उसका ज्ञान प्राप्त हो गया है जहां पे परमात्मा का वास है। परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं रहता। भगवान किसी मंदिर में नहीं रहते। अगर भगवान मंदिर में रहते होते तो क्या इस गेट को रात में ताला लगाने की जरूरत पड़ती? सामने भगवान है, सामने गेट है, कोई चोर आएगा तो भगवान के सामने आएगा, भगवान उसको रोक देंगे वहीं पे। लेकिन भगवान चोर को रोक नहीं पा रहे, इसीलिए दरवाजे पे ताला लगाया जा रहा है चोर को रोकने के लिए। तो क्या चोर रुक जाता है? अखबारें देखो जरा, गांव के मशहूर मंदिर में चोरों ने गल्ला चोरी कर लिया, भगवान की घंटी उठा के ले गए 50 किलो की पीतल की। अरे बाकी तो छोड़ो, भगवान को उठा के ले गए। तो भाई ये कैसा भगवान है? यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये भी जरूरी है, ये हमारी पाठशाला है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारी पाठशाला है, जैसे बच्चों का स्कूल होता है। अब बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो कहां जाना पड़ेगा? पहले उसको स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा, जहां पर वो ए से एप्पल, बी से बैट, सी से कैट सीखेगा। अब तुमको सीधे डॉक्टर बना दे तो नहीं बन पाएगा। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आओ और पंडित जी से ज्ञान समझो। मंदिर में जो पंडित जी होते हैं, कुछ तो ज्ञान होगा ना, तभी तो पंडित जी बने हो। तुम्हें नहीं बना दिया पंडित जी, क्योंकि कुछ तो ज्ञान लेके बैठे हैं ना। तो पंडित जी से ज्ञान को समझो कि पंडित जी आपने शास्त्रों में क्या पढ़ा, हमें बताओ। पंडित का काम है तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान समझाना। मस्जिद में मौलवी का काम है तुम्हें कुरान के बारे में बताना। गुरुद्वारे में पाठी का धर्म है, जो लोग आए हैं उन्हें गुरुबाणी के अर्थ बताना कि इतने संतों ने क्या बताया है। और चर्च में फादर का काम है बाइबल में क्या लिखा है उन गूढ़ रहस्यों को समझाना। ये हमारी पाठशाला है। अब पाठशाला हम कब तक जाते हैं? कब तक गए आप लोग पाठशाला? कितने साल गए स्कूल? या बुढ़ापे में भी स्कूल ही जा रहे हो? कितने साल गए? 12वीं तक, कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज तक। उसके बाद स्कूल छूट गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया। क्यों गए थे स्कूल में? ज्ञान लेने के लिए। जब ज्ञान मिल गया तो स्कूल छूट गया, पढ़ाई छूट गई। अब क्या कर रहे हैं? कमाई। पढ़ाई क्यों करते हैं? केवल ज्ञानी बन जाए इसलिए? तुमने 20 लाख रुपया लगा के डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया अपने लड़के को, ज्ञान लेके आ गया। अब कमाई ना करे तो क्या करोगे? फिर वही गालियां दोगे उसको जो एक बाप उस बच्चे को देता है जो पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि जो पढ़ता नहीं है वो कमा नहीं पाएगा। बाप क्या कहता है? अरे पढ़ ले, मजदूरी करेगा, नहीं तो पढ़ लेगा तो बाबू बन जाएगा। अब डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना के अगर वो लड़का कमाई ना करे तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा। अगर डॉक्टरी और इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, नहीं डॉक्टर इंजीनियर, ऐसा ही हो गया जैसा पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर। तो हमने स्कूलों में क्या करना है? पढ़ाई करना है। और जब ज्ञान समझ में आ गया तो कमाई करना है। संतों ने कमाई करी है। कहते हैं ना, ये बड़ी कमाई वाला संत है, इसकी बड़ी कमाई है, नाम की कमाई है इसकी। कहते हैं ना, यही कमाई। जो अपने फादर बैठे हैं उनका भी शुक्र है, और ग्रंथ साहब के पाठी उनका भी शुक्र है अगर वो हमें ज्ञान समझाएं तो।
लेकिन अगर जाके मूर्ति को पूजा करके घर चले गए, दुआ मांग के, वहां आए, मस्जिद में आए, नमाज पढ़ के, क्या नाम है, 5 टाइम की नमाज पढ़ के चले गए, गुरुद्वारा है पाठ करके चले गए, चर्च आए, दिया जला के चले गए, उससे क्या होगा? उससे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इनका मेन मकसद यही है कि हमें ज्ञान दिया जाए, और जब हमें ज्ञान होगा तब हमें समझ में आएगा कि गीता क्या कहती है। गीता शरीरों का खंडन करती है और आत्मा के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताती है। इसीलिए हर अध्याय में आप देखोगे गीता में कहीं ना कहीं आत्मा का जिक्र है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। तो गीता में इस ज्ञान को भी बोला गया है जो मंदिर मस्जिद का ज्ञान है कि यह भी जरूरी है, लेकिन कब तक यह भी बताया गया है। कहां बताया गया है? अध्याय 3, 12, 13, 14, 15, 16। जब ये श्लोक पढ़ोगे आप गीता में, उसमें समझाया गया है कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो पापी हैं। यानी जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो सब अंगूठा छाप हैं, वो सब बेकार बच्चे हैं। किंतु अब 17वां श्लोक किंतु लगा दिया। ये श्लोक किंतु से शुरू होता है, यानी जो देवताओं की पूजा नहीं करते, हवन यज्ञ नहीं करते, प्रसाद नहीं खाते भगवान का, वो तो पापी है। किंतु लेकिन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जिन बच्चों को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, वो स्कूल जाते रहें, मंदिर जाते रहें, मस्जिद गुरुद्वारे जाते रहें। क्यों? क्योंकि मंदिर भी नहीं गए तो पता नहीं किसी दारू के ठेके पे बैठ जाएंगे जाके। मंदिर पूजा आरती नहीं करेंगे तो पता लगा किसी घर में चोरियां करते फिरेंगे। यानी अच्छी जगह नहीं जाएंगे तो वो बुरी जगह चले जाएंगे। इसलिए जब तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मत छोड़ना, जाते रहो। यानी जब तक तुम इस काबिल ना हो जाओ कि तुम कुछ कमाई कर सको, तुम किसी ऑफिस में जॉब कर सको, तब तक पढ़ाई मत छोड़ना, जाते रहो। मंदिर मस्जिद भी किसी कार्य के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उस कार्य को समझ लो कि कहां तक ये मंदिर, कहां तक ये मस्जिद, कहां तक ये गुरुद्वारा, कहां तक ये चर्च मेरे लिए जरूरी है। बच्चों के लिए स्कूल जरूरी है 25, 26, 27, ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक के लिए। 30 साल में आप अच्छे से अच्छा कोर्स कर लेते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 90 साल का बूढ़ा जा रहा है स्कूल में, पूछो बाबा जी कहां जा रहे हो? लाठी लेके जा रहा है, मैं 5वीं क्लास में हूं। अब उस बूढ़े को तुम क्या कहोगे? परम विवेकी, बहुत होशियार है बूढ़ा? बिल्कुल नहीं। वो पता नहीं कितनी बार फेल हो लिया होगा, क्योंकि वो स्कूल पार ही नहीं कर पाया। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में वो जाओ जिनको नई नई लगन लगी है भगवान की। जाओ, पंडित जी से पूछो गीता में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, पूछो जाके मौलवी से, ज्ञान अर्जित करो। वहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, सड़क पे नहीं मिलेगा तुम्हें ये ज्ञान। लेकिन ज्ञान अर्जित करके फिर सत्य को जानो, सत्य क्या है। कुरान में अल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना है, ये कुरान में लिखा हुआ है। इसीलिए मुसलमान कहते हैं, हम नहीं कहते जय श्री राम, हम नहीं कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम तक नहीं बोलते वो, क्योंकि उनको पढ़ा दिया गया है कि अल्लाह के अलावा किसी की वंदना करनी नहीं है। वंदे मातरम यानी वंदना कर रहे हैं अपनी माता की, धरती माता की, कहते हैं हम नहीं करते, हम तो अल्लाह की वंदना करेंगे। अरे भाई, अल्लाह ने ही सबको हुक्म भी दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक के सजदा करो।
जब पहला इंसान बनाया अल्लाह ने, उस पहले इंसान का क्या नाम था? आदम। और उसकी घरवाली थी हव्वा। आदम हव्वा। हमारे यहाँ कह देते हैं ब्रह्मा, कह देते हैं मनु, कह देते हैं मनुष्य, कह देते हैं। तो पहला जो इंसान है आदम, उसको सजदा करवाया गया। सबको कहा कि इसको सजदा करो। अब बताओ, अल्लाह को करे कि आदम को करे? और मेरा एक मित्र है मुसलमान, वो कहता है कि आज तक हम 2 सजदे करते हैं, एक अल्लाह को और एक आदम अलैहिस्सलाम को, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। अरे वो तो उन फरिश्तों के लिए हुक्म था, तुम्हें थोड़ी नहीं कहा अल्लाह ने। जैसे कृष्ण जी ने एक हुक्म दिया था व्रजवासियों को, गोकुल वासियों को, कि देवताओं की पूजा छोड़ दो। पता है ना, कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा छुड़वा दी थी। किसे पता है? हाथ खड़े करो। किसी को नहीं पता? एक को, 2 को पता है बस, वो भी हमारे शिष्य हैं। कृष्ण जी ने द्वापर युग में देवी देवताओं की पूजा को छुड़वा दिया था। कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई करवा चौथ नहीं रखेगा, कोई व्रत पूजा पाठ नहीं करेगा, बिल्कुल बंद कर दो। अगर आज मैं ये कहूं ये सब बंद कर दो, सारे खिलाफ हो जाएंगे मेरे, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा। द्वापर युग में कृष्ण जी ने ये बात कही थी, वो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने आए थे। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? अगर मोबाइल निकाल लो अभी पता लग जाएगा। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है कि हे अर्जुन, जो कम अकल के लोग हैं, कम अकल अल्प बुद्धि लोग हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, और देवताओं से प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। यानी आज तुमने किसी देवता से कोई कार मांग ली, चलो मिल गई, महीने 2 महीने 4 महीने बाद पता लगा 2 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। देख लो, एक्सीडेंट होते हैं। नई नई कारें, जाके देखो जरा, नई नई कारें सड़क के किनारे जल रही होती हैं, और देवताओं से ही मांगी गई हैं। देवताओं की फोटो लगी है उन कारों में, पीछे देवताओं के नाम भी लिखवा देते हैं कई लोग। गीता में ये मना किया गया कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। सबके मन में खलबली मच गई। अच्छा, मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो करें क्या? तब कृष्ण जी ने क्या कहा कि तुम सब जाओ और एक सामने पर्वत है, उस पर्वत की पूजा करो। कौन सा पर्वत था? नाम सबको पता है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई उन्होंने। अब उन्होंने पूजा 5-7 मिनट में निपटा दी, फिर आ गए। अब क्या करें जी, क्यों आदत पड़ी हुई थी, घंटों घंटों हवन करना, घंटों घंटों यज्ञ करना, घंटों घंटों आरतियां गाना। अब कहते हैं अब क्या करें, मन नहीं लग रहा जी पूजा पाठ के बिना। तो कृष्ण जी ने क्या बोला, तुम इसके चक्कर लगाओ, गोवर्धन के चक्कर लगाओ। कितने कोस की यात्रा है? गोवर्धन की कितने कोस की यात्रा है? 84 कोस की यात्रा है। यानी सुबह से चलो, रात तक चलते रहो। क्यों बोला ये? क्या क्या मिल जाएगा पर्वत के चक्कर लगाने से? अर्जुन को तो नहीं बोला। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली कि जहां बोला अर्जुन जाओ तुम गोवर्धन के चक्कर लगाओ। बोला क्या? नहीं बोला। क्यों लगवाए गोवर्धन के चक्कर? क्योंकि ये मन बड़ा शैतान है। ये मन बार बार कह रहा था कि देवताओं की पूजा करूं, देवताओं की, टाइम बच गया मेरे पास, अब क्या करूं, देवताओं की पूजा करूं। तो इस मन को कृष्ण जी ने कहां लगा दिया, जा बेटा चक्कर लगा। अब सुबह से शाम तक बेचारा चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा लगा के चक्कर बन गया। शाम तक ऐसी हालत हो गई, कहता बिस्तरा लगाओ जी, अब सोना है, नींद आ रही है। थोड़े दिनों में चक्कर लगा लगा के सारे देवता भूल गया, क्योंकि सुबह से शाम तक चक्कर ही लगाना है। हो गई पूजा, हो गया पाठ। यानी आत्मा के ज्ञान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था। देवी देवताओं को तुम्हारे दिमाग से निकाला जा रहा था।
क्योंकि जब तक तुम किसी देवी देवता की पूजा करते रहोगे तब तक तुम अपनी आत्मा की पूजा कर ही नहीं पाओगे, उस अविनाशी आत्मा को जान ही नहीं पाओगे। तुम तो लग गए नाशवान मूर्तियों की पूजा करने के लिए, जो थोड़े दिनों में टूट जाए या चटक जाए, तुम ही उठा के भगवान की मूर्ति उठा के ऐसी नदी में डालाते हो जहां उनको सांस भी ना आए बेचारों को। तो उन लोगों को देवताओं की पूजा से छुड़वा दिया। अब जब ये इंद्र को पता लगा, इंद्र कौन है? राक्षसों का राजा। किसका है? देवताओं का राजा है। अब जब देवताओं के राजा को पता लगा तो उसको क्या हुआ? उसको क्रोध आ गया और उसने क्या किया? उसने तुम लोगों को मारने के लिए, किसको मारने के लिए? तुम ही लोगों को क्या किया? घनघोर बारिश कर दी। इतनी बारिश करी कि हालत खराब हो गई। तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक उंगली से, कौन सी वाली उंगली से? अंगूठे से, छोटी वाली उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। वही गोवर्धन पर्वत, फोटो देखिए ना कृष्ण जी की, पूरा पहाड़ उठा रखा है ना। किससे बचाने के लिए उठा रखा है? राक्षसों से, देवताओं से। अच्छा, देवताओं से बचाने के लिए उठा रखा है, यानी देवता भी हमारी जान के दुश्मन है और जिनकी तुम पूजा कर रहे हो। समझ लो, यानी जिससे कृष्ण जी तुम्हें बचा रहे हैं, तुम उनकी पूजा कर करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। और जो कृष्ण जी तुम्हें समझा रहे हैं कि बेटा आत्मा को जान ले, अगर तू आत्मा को नहीं जाना तो 84 लाख में गोते खाएगा। अभी तो बढ़िया शरीर मिला है, ये बढ़िया कोट पैंट टाई पहन के बैठे हो। जब कुत्ता बन जाओगे ना, नंगे घूमोगे। कुतिया बन गए, नंगे घूमना पड़ेगा। हाथी घोड़ा बन गए, नंगे घूमोगे। अभी सब कुछ मिल रहा है, किसकी वजह से पहन रहे हो? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जो तुम मंदिर आ रहे हो ना, एक लोटा जल लेके कहते हैं एक लोटा जल सब समस्या का हल। अरे मेरे भाई, ये एक लोटा जल उठाया किसकी ताकत से है? आत्मा की ताकत से। तुम एक लोटा जल भी नहीं उठा सकते अगर तुम्हें आत्मा का सहारा ना मिले तो। जब आत्मा सहारा देना बंद कर देती है तो क्या होता है? शरीर का मिट्टी हो जाता है। आत्मा ने सती के शरीर को छोड़ा तो क्या हुआ? उसका लाश में बदल गई वो। शंकर जी भी जिंदा ना कर पाए उसको। जिसको तुम सोच रहे हो कि भोले शंकर सबको जीवित कर देंगे, अपनी बीवी को ना कर पाए। कर दिया तो बता दो, कर दिया क्या? तो फिर एक लोटा जल कहां हुआ समस्या का हल? समस्या का हल करने के लिए विष्णु जी को बुलाया कि शायद ये जिंदा कर दे। कर दिया उन्होंने जिंदा। क्या किया? क्या किया था? अच्छा, टुकड़े तो किसी से भी करवा लेते, विष्णु जी को क्या बुलाया फिर? विष्णु जी को बुलाने की क्या जरूरत थी? टुकड़े करवाना था तो। इसीलिए समझा रहा हूं मैं, आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बाप इसलिए है क्योंकि आत्मा है। तुम्हारी माँ इसलिए क्योंकि आत्मा है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई, अब ये तुम्हारी माँ नहीं है, लाश है। ले जाओ, जला दो, फूंक दो, गाड़ दो। और जब तक आत्मा थी, एक सुई नहीं चुभा सकते तुम अपनी माँ की उंगली में। अपनी माँ की उंगली पकड़ो, उसमें सुई डाल के दिखाओ जरा, डालेगा कोई? या एक माचिस लो और अपनी माँ की उंगली के नीचे आग लगा के दिखाओ जरा, लगाओगे क्या? क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आत्मा है। और जैसे आत्मा निकली तो पूरी अम्मा को ही आग पे रख दोगे जाके, पूरी मां को ही आग पे रख दोगे जाके। तो किसकी महानता है? आत्मा की। इसीलिए बार बार कृष्ण जी समझा के थक गए
लेकिन किसी के समझ में नहीं आई। यहां तक बोल दिया संतों ने, आत्मा सो परमात्मा, तब भी समझ में नहीं आई। पत्थर से परमात्मा मान लिया, आत्मा से परमात्मा नहीं जान पाया। अगर भगवान मंदिर में होते तो सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितनी बार लूटा? 17 बार। तुम्हारा घर कितनी बार लूटा आज तक? तुम्हारा घर लूटा क्या आज तक? तुमने बचा लिया अपना घर? क्या तुम्हारे शहर में चोर चक्के नहीं है? तुमने सीसीटीवी कैमरा लगा लिए, तुमने कुत्ते पाल लिए, तुमने वॉचमैन लग लिया अपना घर बचाने के लिए। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तू क्या करेगा हम जागते रहेंगे तो? वो यही समझा रहा है, जागते रहो, लुटेरे लूट ना जाए। मेरा काम जगाना है, लुटेरों को रोकना नहीं है। इसी प्रकार संत महात्मा आते, जाग जाओ, मेरा काम जगाना है, जगना तुम्हारा काम है। तो कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जागो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर छोड़ दोगे एक दिन। जैसे तुम्हारी मां ने शरीर छोड़ दिया, तुम्हारे पिता ने शरीर छोड़ दिया, तुम भी एक दिन छोड़ दोगे। इससे पहले कि शरीर छूटे तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो। सरकार का बुलडोजर आएगा क्योंकि तुमने गलत जगह जमीन बना लिया है, उस लोक में मकान बना लिया जिसका नाम है मृत्यु लोक। और तुम्हारा मकान कहां है? ये है तुम्हारा मकान। तुमने ऐसे लोक में मकान ले लिया जो टूटेगा एक दिन। तुमने ऐसी जगह मकान बना लिया जो सरकारी जमीन है, टूटेगा एक दिन। अगर तुमने टूटने से पहले सही इंतजाम कर दिया, सही जगह देख के प्लॉट ले लिया, मकान बना लिया, तो वो भले टूट जाए, तुम अपने असली घर पहुंच जाओगे जो तुम्हारे नाम पे होगा। अब नहीं तोड़ पाएगा कोई। इसी प्रकार जब ये मकान तोड़ेगा बुलडोजर आके, और अगर तुम्हें पता है कि मेरा असली घर कहां है, तब तो तुम बड़े आराम से शिफ्ट हो जाओगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं ये शरीर छोड़ के कहां जाऊं, तब तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबकी मौत एक जैसी होगी, दुखदाई होगी, लेकिन दुखदाई केवल उसकी होगी जिसको नहीं पता कि शरीर के अलावा हम कहीं और भी रह सकते हैं। वो बेचारा शरीर को ही सत्य मान के बैठा है, हाय मैं मर गया, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मम्मी मैं मरना नहीं चाहता, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, दोनों किडनियां फेल हो जाए, अच्छे से अच्छा पकवान भी उसको स्वाद नहीं लगेगा, उसका ध्यान किडनियों में फंसा पड़ा है कि हाय मरने वाला हूं, हाय मरने वाला हूं। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो जाए, जिसको फिर उसे समझ में आ जाता है कि एक और जगह है जहां मैं रह सकता हूं। कौन सी वो जगह है? आत्मा। अभी हम शरीर में रह रहे हैं, शरीर छूटेगा तो आत्मज्ञानी आत्मा में रहता है। अध्याय 3 17वें श्लोक में यही समझाया गया है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, रमण, और लोग क्या कर रहे हैं? रेत में रमण कर रहे हैं। रेत में रमण करके आते हैं मथुरा में, उस जगह का नाम ही रमण रेती रखा हुआ है। कहते हैं यहां कृष्ण जी खूब खेले थे इस मिट्टी में। अरे कृष्ण जी तो कहां नहीं खेले, कहां लीला नहीं हुई उनकी, तुम मिट्टी में लौटते रहो। मिट्टी में लौटने के लिए नहीं बोला कृष्ण जी ने, मिट्टी में रमण करने के लिए नहीं बोला, रेत में रमण करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने अध्याय 3 17वें श्लोक में
आत्मा में रमण करने के लिए बोला, जो तुम कर नहीं पाए आज तक। 50-50, 60-60, 70-70 के बूढ़े हो गए, लेकिन समझ ही नहीं आया कि कृष्ण जी कह क्या गए। इस कारण वो पत्थर को तुम मंदिर में लेके आए। किस कारण लेके आए? आत्मा के कारण। ये आत्मा की वजह से तुमने ऑर्डर दिया, एक मूर्ति बनवानी है जी। मूर्तिकार पूछ रहा है कितने फुट की? 6 फुट की बना दो। कितने हाथ बनाने हैं? 8 हाथ बना दो। कितने सिर रखने हैं? 3 सिर बना दो। तुम ही ऑर्डर दे दे के भगवान बना रहे हो। अब वो पूछ रहा है माल हल्का लगाऊंगी बढ़िया। अरे यार, भगवान की मूर्ति है, बढ़िया माल लगा ले, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट दे देना। ये चल रहा है। ऐसे भगवान पूछ रहे हैं हम लोग। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए, मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं मूर्ति कैसे हो गया? भगवान जी क्या पत्थर के थे? किसको लगता है राम जी पत्थर के थे? किसको लगता है कृष्ण जी पत्थर के थे? पत्थर की तो अहिल्या थी। अहिल्या का नाम सुना है? अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। वो पत्थर की क्यों हो गई थी पता है? श्राप लग गया था। ऋषि की पत्नी को भी श्राप लग जाता है। किसने दिया था? ऋषि ने दे दिया। बताओ, अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। क्यों दिया था? क्यों दिया था? क्यों दिया था? हैं? नहीं पता? पता तो है, लेकिन बताएंगे नहीं। देवताओं का राजा इंद्र अपने राजपाट को छोड़ के, वहां अप्सराएं नाच रही हैं, उनको छोड़ के गौतम ऋषि का रूप धारण करके छल से उसकी पत्नी के साथ भोग करके गया। देवताओं के राजा का ये हाल है। रावण ने सीता को चुराया, चुराया ना? कभी छुआ क्या? नहीं छुआ, तब भी उसको आग लगाते हो तुम लोग। तुम उसको आग लगाते हो हर साल। और जो राजाओं, देवताओं का राजा इंद्र है, जिसने सारा कुछ कर डाला, उसको तुम पूज रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो आग किसको लगानी है फिर? रावण को? समझो, अच्छी तरह समझने वाली बात है। गौतम ऋषि को धोखे से उसने ठग लिया, तो पत्नी को श्राप क्यों दिया? इंद्र को देते? क्या श्राप दिया इंद्र को पता है? नहीं पता? इंद्र को श्राप दिया कि जिस चीज के लिए तू यहां पे आया है, तेरे शरीर में वही चीज हर जगह लग जाए। भग लग गया था उसके शरीर में, योनियां 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 होगी उसके शरीर में, मुंह छुपाता फिरे। और अपनी बीवी को श्राप दिया कि तेरे पास इतनी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, तू अपने पति को ही नहीं पहचान पाई कि ये मेरा पति है या पराया मर्द है। इन इंद्रियों का फायदा क्या हुआ? अरे छू के पहचान लेती, सूंघ के पहचान लेती, देख के पहचान लेती। इससे अच्छा तो तू पत्थर ही हो जा। पत्थर की कोई इंद्री काम नहीं करती। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब कुछ होता है पत्थर में, लेकिन काम नहीं करते। इसलिए उसको श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा। अब लगी गिड़गिड़ाने, प्रभु मेरा क्या दोष है इसमें? कहते दोष है तेरा? कहती ठीक है, तो मेरी मुक्ति कब होगी? तो वो कहते कि सतयुग के बाद, वो सतयुग में श्राप लगा था, द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा। त्रेता में राम जी आएंगे और तेरे जो शरीर होगा पत्थर का, उसको पैर लगाएंगे, उस पैर के लगते ही पत्थर से तू इंसान बन जाएगी। पता है ना ये बात? तो फिर रोने लगी कि प्रभु पहले सतयुग आएगा, आया चला ही है, फिर सुन लो, द्वापर को बाद में ले आना। त्रेता, सत एक है तो उसको सतयुग बोला जाता है। एक के बाद दो आता है तो द्वा, द्वापर, द्वा के बाद 3 आता है तो त्रेता। जो युग ही पलट दिया उसने। सोचो, उसको ठग लिया देवताओं के राजा ने, तो क्या वो उसकी पूजा करता होगा? जब देवता की पूजा वो ऋषि नहीं कर रहा, परम ऋषि, बड़ ब्रह्म ज्ञानी जो युग को पलट दे, तुम क्यों कर रहे हो?
तो द्वापर बाद में आया और त्रेता पहले आ गया। प्रभु राम का आगमन पहले करवा दिया उसने और कृष्ण जी बाद में आए। अब राम जी जब आए तो उन्होंने पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दिया। कितनी महान हस्ती है, पत्थर को पैर लगाया इंसान बन गया। यानी भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे और इंसान वो है जो पत्थर को भगवान बना दे। देखो बना रखे भगवान, इंसान वो है जो पत्थर को भगवान बना दे, यानी भगवान से भी बड़ा हो गया ये तो अच्छी तरह समझना इस बात को। किसी का विरोध नहीं कर रहा मैं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं, नहीं तो इस बात को काट दो, नहीं तो इस बात को आप अभी काट दो कि आप गलत बोल रहे हो। अभी के अभी कोई काट नहीं सकता इस बात को, क्योंकि यही सत्य है। सत्य कभी कटता नहीं है। सत्य का विरोध होता है, सत्य का विरोध होता है, झगड़े होते हैं, लफड़े होते हैं, लेकिन सत्य कभी कटता नहीं है। उसी सत्य का संग करना सत्संग है। अगर आप असत्य का साथ देते हो तो आप सत्संगी नहीं हो, कभी हो भी नहीं सकते। इसीलिए कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही सारे देवी देवताओं की कहानी खत्म कर दी थी कि देवी देवताओं को त्याग दो, हमारा धर्म ही नहीं है देवी देवताओं को पूजा करने का। हमारा धर्म है आत्मा को जानने का, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को, सोचते हैं भगवा चोला पहन लिया हो गए सनातनी, टीका लगा लिया हो गए सनातनी, राम जी कृष्ण जी हनुमान जी की पूजा कर ली हो गए सनातनी। बिल्कुल नहीं। सनातनी की डेफिनेशन गीता में पढ़ो क्या लिखा है, अध्याय 2 24वां श्लोक कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अघुलनशील है, ये आत्मा अखंड है, ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। सनातन ही आत्मा है और आत्म ज्ञानी ही सनातनी है। हमने सनातनी बनना है, देवताओं का पुजारी नहीं बनना है। यानी सनातनी बनना आगे का कोर्स है। जो पीछे कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन जब लगे कि अब आगे बढ़ना है तो पीछे वाले कोर्स खत्म कर देने हैं और आगे बढ़ जाना है। एयरपोर्ट जाना है, तुमने हवाई जहाज पकड़ना है तो तुम बस से जाओगे। अब तुम बस पे जाते रहो, बस ही ना छोड़ो, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, तो क्या तुम विदेश पहुंच जाओगे? एयरपोर्ट पहुंचते ही बस को छोड़ देना है और हवाई जहाज में बैठ जाना है। अब देखो कि तुम कहां जाते हो। इसी प्रकार जब तक आत्मज्ञानी गुरु ना मिले, जब तक आत्म ज्ञान बताने वाला कोई ना मिले, तब तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना चाहिए, भाव में रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन किंतु जब आत्मज्ञानी मिल जाए, आत्मा का ज्ञान समझाने वाला कोई मिल जाए, तब ये सब छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी इस आत्मा का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से ही जा रही है सारी? किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जो जाग गया। तो बहुत बढ़िया। बस जी से प्रेम करो, राम जी से प्रेम करो, हनुमान जी से प्रेम करो। आत्मिक प्रेम होना चाहिए। शरीर वाला प्रेम करोगे तो नहीं टिकेगा ज्यादा दिन। उनको एक आत्मा जानो, खुद को एक आत्मा जानो, हम सबको एक आत्मा जानो। शरीर तो केवल धारण किए कुछ समय के लिए। इसलिए जो असली राम है, जिसको कहते हैं राम राज लाना है, राम राज लाना है, भैया वो आत्म राम का राज है। वो किसी राम जी धनुष बाण वाले का राज नहीं है। नहीं तो मुसलमान लाने देंगे क्या? मुसलमान छोड़ो, हमारी जितने भी SC ST OBC वाले हैं, वो क्या तुम्हें लाने देंगे राम राज? हजारों लोगों को बौद्ध धर्म में डाल दिया उन्होंने,
वो कहते हैं हिंदू हमारा धर्म ही नहीं है। अब लड़ो फिर SC ST वालों से, रोज लठ बजाओ, रोज खून खराबा हो। अभी मैं गया था जहां पे हनुमान मंदिर के आगे बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा दी उन्होंने, बिना बताए किसी को। अब लड़ो आपस में। राम राज का मतलब है आत्म राम का राज, जो हिंदुओं के पास भी है, जो मुसलमानों के पास भी है, जो सिखों के पास भी है, जो ईसाइयों के पास भी है। बताओ किसके पास आत्मा नहीं है? मुसलमानों के पास आत्मा है कि नहीं है? बिना आत्मा के घूम रहे हैं वो, बिना आत्मा के घूम रहे हैं। जो मुसलमानों के पास आत्मा है उसी की महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है। भले मुसलमान का है, भले ईसाई का है, भले हिंदू का है, वो आत्मा सबका है। उसी को आत्म राम बोला है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। गा तो देते हो, और जब पूजा करनी होती है उस राम की तो भागते हो मंदिर की तरफ। अब तुझ में और मुझ में वाला राम कहां चला गया? स्कूल में प्रेयर गाई है कि नहीं गाई बचपन में? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। अरे एक घर में 5 जीव हो तो उनका मन एक नहीं है, विचार एक नहीं है। कोई कहता मुझे आलू गोभी खानी है, आलू कहता नहीं मुझे करेले बना दो। तुम एक सब्जी बना दो, 4 खुश होके खाते, एक मुंह लटका के खाता है, क्या मम्मी क्या बना दिया पता तो है, मैं नहीं खाता। जब तुम्हारा खाना पीना एक परिवार का, एक आदमी का नहीं है एक जैसा, तो सारे धर्म एक जैसे कैसे हो जाएंगे? जो कुछ करता है करने दो। किसी को आलू पसंद है वो आलू खा के पेट भर ले, किसी को गोभी पसंद है तो गोभी खा के पेट भर ले, किसी को करेला पसंद है करेला खा के पेट भर ले, पेट तो भर। यानी कोई हिंदू पूजा पाठ करके खुश रहना चाहता है तो रहने दे उसको। कोई मुसलमान नमाज पढ़ के खुश रहना चाहता है, बंदगी करना चाहता है, करने दो उसको। कोई सिख, कोई बौद्ध अपनी अपनी भक्ति करना चाहता है, करते रहें, लेकिन अलग अलग भक्ति करके एक नहीं हो पाएंगे। जब एक होना है तो फिर सत्य की भक्ति करनी पड़ेगी, और सत्य वो है जो सबके पास है। ये नहीं कि मेरे पास है तेरे पास नहीं है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। यानी ऐसी कोई सेज नहीं है जहां पर आत्मा नहीं है। बताओ किसके पास आत्मा नहीं है? हाथ खड़े करो। कौन बिना आत्मा के बैठा है यहां पे? हाथ खड़ा करो। सबके पास है। मुसलमान के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सिख के पास भी है। अब करना क्या है? अब उस एक आत्मा को जान लेना है। अगर तुम आत्मा को जानना शुरू कर लिया तुमने, तो सारे धर्म, सारे पंथ एक हो जाएंगे। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाएंगे, और तब आएगा राम राज, आत्मा का राज। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरु हैं, लेकिन उनकी पूजा करने की बात नहीं करी है। जैसे हिंदुओं के इतने सारे देवता हैं, तुम पूजा कर रहे हो, ऐसे तो गुरु ग्रंथ साहब के भी सरदारों के 10 गुरु हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? किसी का नाम लिख के नहीं लिखा कि पूजो पूजो उसको। क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। गुरु ग्रंथ साहब भी कह रहा है, सिखों के सारे गुरु कह रहे हैं कि पूजा करनी है तो आत्म देव की पूजा कर। हिंदू है तो आत्मा की पूजा कर, तेरे पास है। मुसलमान है तो आत्मा की पूजा कर, तेरे पास है। ईसाई है, आत्मा की पूजा कर, तेरे पास है। सिख है, आत्मा की पूजा कर, तेरे पास है। सब आत्मज्ञानी बन गए, झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म। लेकिन अगर तुम शरीरों के पीछे झगड़ा करोगे, राम जी बड़े हैं, श्याम जी बड़े हैं, हनुमान जी बड़े हैं, तो मेरे भाई ये झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा को जानो। कृष्ण जी शरीरों का खंडन करते हैं और आत्मा की महिमा गाते हैं। आत्मा ही परम सत्य है, उसको जान लो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। समझ में तो आ रही ना बात?
बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और हमारे पंथ में गुरु की आरती होती है। हमारे पंथ में पत्थर की, फोटो की, मूर्ति की, किसी भी जड़ वस्तु की जो तुम्हें ज्ञान ना दे सके, जो तुम्हें आशीर्वाद ना दे सके, जो तुम उसके मुंह में कुछ खिलाओगे खा ना सके, मुंह में कुछ लगा के पिलाओ पी ना सके, हमारे यहाँ उसकी पूजा नहीं होती। तो यहाँ पे आरती होगी। आरती कैसे करनी है, एक एक करके आएंगे या आरती वहीं करते हैं, कैसे करना है यही कर ले। तो आरती कैसे होती है, आएंगे थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। हमारे यहाँ फूल सिर पे रखे जाते हैं, पैरों में नहीं रखे जाते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शरीर की पूजा नहीं होती। पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये पूरा काया है, शरीर है, नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमने फूल कहां रखे, काया से परे। काया से परे ये किसको समर्पित हो जाते हैं, ये परमात्मा को, आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे, सिर पे फूल रखेंगे, आरती की थाली को केवल हाथ लगा के नमस्कार कर लेंगे। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखा जाता है। कोई सेवा होती है हमारे यहाँ गुरु के चरणों में रखा जाता है। माया का स्थान कहाँ है, संतों के चरणों में। तो अब आरती होगी, आप लोग आ सकते हैं। जिसको करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है वो ना करे, बंधन नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु भक्ति छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की, साहिब बंद की।